कक्षा 6 असाइनमेंट वर्क विषय सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विश्व में कितने महादेश एवं महासागर हैं? इनकी अलग अलग सूची बनाते हुए हिंद महासागरों के तट पर बसे हुए देशों के नाम लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि विश्व में कितने महादेश और कितने जो है कि महासागर हैं, उनके बारे में लिखने के लिए। तो विश्व में 7 महादेश एवं 5 महासागर हैं। इनका सूची बनाने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था। देखिए हम सूची बना लिए हैं। पहला सूची महादेश या महाद्वीप। देखिए महादेश और महाद्वीप दोनों एक ही बात है, तो इस तरह का सूची बना लीजिएगा टेबल की तरह। और देखिए 7 महादेश होता है, तो पहला महादेश होगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। इस तरह बना करके आपको जो है कि ऐसे इसको घेर देना है टेबल की तरह, ठीक है। इसके बाद महासागरों की संख्या देखें तो इधर वाला साइड छोड़ दीजिए अभी। ये देखिए महासागरों की संख्या देखेंगे तो महासागरों की संख्या जो है कि 5 है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, चौथा है दक्षिण महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर, ठीक है। इस तरह लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि हिंद महासागर के तट पर बसे देशों के नाम लिखने के लिए कह रहा था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंद महासागर के तट पर बसे देशों के नाम। देखिए वैसे तो हिंद महासागर तट पे बसे देशों के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ लिख दिए हैं हम। कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, श्रीलंका, महाद्वीप, म्यांमार, मालदीव और यहाँ पर लिख दीजिएगा इत्यादि। क्योंकि ये जो हिंद महासागर के तट पर जो बसे देश हैं, बहुत सारे देश हैं, तो देखिए उतना सारा देश लिख नहीं सकते हैं, तो कुछ सारे देश का नाम लिख करके यहाँ पे आप इत्यादि दे दीजिएगा, ठीक। इस जगह पे जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो जाएगा इतना दूर तक में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 हल हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आपके गाँव से महाकुंभ स्नान करने प्रयागराज गए लोगों से मिलकर महाकुंभ की विशेषताओं एवं कठिनाइयों को पूछकर लिखिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपके गांव में से जो भी महाकुंभ गए हुए थे स्नान करने के लिए प्रयागराज, उनसे मिल करके महाकुंभ की विशेषताएं और कठिनाइयों को पूछ करके लिखने के लिए विशेषता और कठिनाई लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि महाकुंभ की विशेषताएं लिखने के लिए कह रहा था। देखिए महाकुंभ की विशेषताएं बहुत सारी हैं, जैसे कि नए नए वस्तुओं को देखना और एवं जानना। देखिए जब आपके घर के कोई गए होंगे महाकुंभ घूमने के लिए, तो वहाँ पे जो है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे नए नए चीज़ देखे होंगे, सुने होंगे, उनके बारे में जाने होंगे, तो वो लिख लेंगे। इसके बाद नए नए लोगों से मिलना, ठीक। इसके बाद बहुत सारे लोगों को रोज़गार का मिलना। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि महाकुंभ के मेले में जो है कि बहुत सारे लोगों ने दत्तन बेच करके रुपए कमाए हैं, तो किसी ने खिलौना बेच के, तो किसी ने टिक्का लगा करके, इस तरह करके जो है कि रोज़गार मिला बहुत सारे लोगों को। इसके बाद देखिए अलग अलग प्रकार के साधु संतों के बारे में जानने का भी और देखा भी, लोग सब ने जाना भी कि किस प्रकार के साधु सब किस तरह के रहते हैं, ठीक है, किस तरह का वेशभूषा बनाए रहते हैं। इसके बाद देखिए कठिनाई का बात करें कि प्रयागराज में महाकुंभ में जो नहाने वाले यात्री सब गए थे, उनको क्या क्या कठिनाई हुआ था, तो देख लीजिए। पहला कठिनाई हुआ था कि प्रयागराज में जाने वाले यात्रियों को यातायात की समस्या हुई थी। आप न्यूज़ सब में भी देखे होंगे कि जब महाकुंभ का मेला लगा हुआ था तो इतना भीड़ था कि मत पूछे, पूरा का पूरा ट्रेन भरा हुआ था और जो है कि पूरा रोड पे भी जाम लगा हुआ था। लोग जो है कि गाड़ी से नहीं जा पाते थे, बल्कि कई किलोमीटर दूर जो है कि पैदल यात्रा करके नहाने के लिए जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है भीड़ भाड़ में, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भीड़ नहीं लिखिएगा 2 बार, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे भुआकार और भाड़ लिख दीजिए, ठीक है। भीड़ भाड़ में लोगों का कुचल दिया जाना। देखिए जब बहुत सारा भीड़ भाड़ लगा हुआ था कुंभ के मेले में, तो आप सुने होंगे न्यूज़ सब में कि बहुत सारे लोग को कुचल भी दिया गया था, ठीक है, कुचल गए थे। इसके बाद तीसरा नंबर में लिखना है चोरी चपाटी लूट मार का होना। बहुत सारे चोरी चपाटी लूट मार भी हुआ था, आप लोगों ने न्यूज़ में देखे ही होंगे। इसके बाद
चौथा नंबर देख लिए, कम मूल्य की वस्तु जो है अधिक मूल्य में मिलना। आप लोग अगर न्यूज़ देखे होंगे जब कुंभ का मेला चला हुआ था, तो आप लोग सुने होंगे कि 5 रुपये वाला दत्तन जो है कि 100 रुपये में जो है कि लोग सब बेच रहे थे, ठीक ना। इस तरह कर लिख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है कि यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक।